BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। मैं ये सोचता था कि ये जो बड़े लोग हैं इनको पहचानेंगे कैसे, ये जो बड़े लोग हैं इनको पहचानेंगे कैसे। तो किसी ने मुझे बताया, देख सिंपल है, अभी मैं आपसे कुछ पूछूंगा, एक एग्जांपल लेते हैं, मैं पाजी से कुछ पूछूंगा कि ये बड़े लोग हैं इनको पहचानेंगे कैसे, कैसे पहचाने। उनकी गाड़ी देख के, उनकी गाड़ी देख के पहचान सकते हैं। पॉइंट नंबर 1 कि उनकी गाड़ी देख के पहचान सकते हैं। आप क्या करोगे? कौन से टावर में रहते, कौन सी बड़ी सोसाइटी। यस, वो कहाँ पे रहते, उनके बच्चे कहाँ पे पढ़ते। मैंने कैसे ढूंढना चालू किया, मैंने क्या किया कि जब भी कोई गाड़ी दिखती है ना बड़ी, में उसका फोटो लेता था। और उसका मतलब मैं सिर्फ मेरे एरिया के फोटो लेता था, बाकी के इसमें मेरे उतना नहीं। मेरे एरिया में समुंदर है, वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो आज तक मैंने मेरे घर के 5 किलोमीटर के आगे कभी काम नहीं किया है, उतना ही बस है मेरे लिए। ओके, तो मैं फोटो लेता था और देखता था, ओ शैलेश जोशी, कौन सा है, मर्सिडीज, कहाँ रहता है, ओके ये सेक्टर में रहता है, मेरे घर से कितना दूर है, अरे बाजू में ही है, ठीक है ये क्या करता है। दूसरे दिन उसका पूरा डिटेल फेसबुक पे मिल जाता था, लिंक्डइन पे मिल जाता था, वो डिटेल लेता था। फिर वो डिटेल लेके मैं उसके कुछ ना कुछ बहाने से कि इसको मिलना है, तो मैं ये चेक करता, देखो ये हमारा पनवेल छोटा सा गांव है, मतलब इतना भी बड़ा शहर नहीं है। आप भी जहाँ पे रहते हो एक छोटा सा ही होगा, इतना बड़ा नहीं है। एक दूसरे को पहचानने के लिए करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ओके, तो आप बिलीव नहीं करोगे कि मैंने क्या किया रहेगा। मुझे उससे तो मिलना था, मैंने क्या किया था, और उसका घर कैसा था। मेरा यहाँ पे घर है तो थोड़ा सा उसका मतलब एक एरिया छोड़ के था, 500 मीटर 700 मीटर पे रहेगा। मेरे ही असिस्टेंट को बोला, एक कुरियर वाला एक पार्सल बना, जो अमेजोन का पार्सल आता है आपके पास, ओके, वो पार्सल उसके घर पे दे किया। वो बन के गया अमेजोन वाला बंदा, उसने उसके घर पे पार्सल दिया, ओके, जिसके अंदर लिखा था टू प्रणील पाठक के ये एड्रेस और मेरा मोबाइल नंबर। उसके किसी का तो घर का फोन आया था कि ये यहाँ पे नंबर है, आपका कोई पार्सल लेके गया है। मतलब गलती से आया रहेगा, मैं गया, वो मिला ही नहीं। तो ऐसे बड़े आदमी कैसे आया, बाहर से बाहर मुझे पार्सल दिया, अब चले जाओ। मेरा आइडिया फेल हो गया। मैंने क्या सोचा था, वो रहेगा, मेरे को उससे हाथ से मिलेगा, ऐसा बहुत कुछ सोचा था। मेरा सर है क्या, मेरा नहीं सर नहीं है, सर अभी ऑफिस में चले जाते वगैरह। ओके ओके ओके, तो ठीक है। तो मैंने उससे नंबर लिया और मैं बाद में उसको कॉल किया, मतलब उसको सर से। तो मैंने बोला, सर प्रणील पाठक क्या बोल रहा हूँ, ये आपके पास मेरा पार्सल आया था, कैसा, मैं समझा नहीं। नहीं मुझे कोई आइडिया नहीं, आपका कोई पार्सल आया था क्या हमारे घर पे। बोलते आप कौन बोल रहे हैं। मैं प्रणील पाठक ही, ये सेक्टर में था। वो LIC वाले आप ही है क्या? सर आप मुझे पहचानते? हाँ पहचानता हो ना, वो लास्ट टाइम तुम्हारा बैनर भी देखा मैंने हाईवे पे लगा हुआ, मतलब LIC ने हमारे फोटो लगाए थे, वहां पे भी देखा, तुम LIC का करते हो ना। और मेरा मेरा जो छोटा भाई है उसकी पॉलिसी तुम्हारे पास है। मतलब आपके मतलब चाचा के लड़के का, चाचा के लड़के मेरे पास, बाद में वो पहचान निकली। और इतनी कि उसके चाचा का जो लड़का है उसका 8 साल से मेरे पास पॉलिसी है। मेरे को एक बार निकाल, मैंने उसको टच ही नहीं किया था। फिर वो पहचानने के लिए फिर हमने बात करना चालू किया। बात करने के बाद में हो गया टाइम, मतलब 1 साल 1.5 साल चला गया। वो मैं सिर्फ बता रहा हूँ एंट्री कैसा गया। बाद में उसका मेरे को एक 12 लाख का ही प्रीमियम है, ज्यादा कुछ बड़ा नहीं आया, 12 लाख का आया। मगर वो तरीके से मैंने लिस्ट निकालना चालू किया, इसका फोटो लिया गाड़ी का, ये गाड़ियों का ऐप है अपने पास, RTO का ऐप है, उसमें पता चलता है यार बंदा कहाँ रहता है, कहाँ का है, उसका नाम क्या है। वो RTO का ऐप है, सबको मालूम है, बराबर है। तो उससे मैंने चालू किया, फेसबुक से चालू किया, उसके म्यूचुअल फंड कौन है। मैं क्या करता हूँ, गाड़ियों के फोटो लेता हूँ, फिर देखता हूँ इसके म्यूचुअल फंड कौन है, क्या मेरे फ्रेंड से है तो नहीं तो जबरदस्ती उसको बुलाता हूँ, अरे वो जानता है क्या रे, वो कुछ मेरे बारे में पूछ रहा था किसी को, तू जानता है क्या, हाँ मैं जानता हूँ ना, क्योंकि मैंने देखा है वो म्यूचुअल फंड है। ऐसे करके कुछ ना कुछ बहाने से मैं उनके घर पे या उनसे मिलने को कोशिश करता हूँ। न्यू ईयर की डायरी दे देता था जबरदस्ती। फिर वो सोचता है ये कौन बंदा, अपने को डायरी क्यों आई हुए, क्योंकि हम एक सिटी में रहते। बाद में दूसरा मैंने एक काम किया, ये जो पब में जाते लोग, शाम को पब में जाते, तो मैंने हर फ्राइडे पब में जाना चालू किया। रंजीत जी का मुझे फोन आता है फ्राइडे को, तो उनको आवाज सुनाई देते कि मैं हर फ्राइडे में पब में रहता हूँ। एवरी फ्राइडे नाइट में पब में ही रहता हूँ। क्योंकि वहां पे जो आते हैं ना, कोई लेके आता है लेक्सस लेके आता है, कोई प्राडो लेके आता है, कोई तुम्हारा सब बड़ी बड़ी गाड़ी आती है। और वो होटल अभी जा जाके वो होटल ओनर्स इतने अच्छे दोस्त बन गए ना
वो भी उनके दोस्त रहते, पहचान करके देते। आप एक बार जाओगे, 2 बार जाओगे, अच्छा बिल करोगे तो होटल वाला भी आपसे खुश होता है। तो अभी आप हमारे एरिया में जितने भी पब्स है वहां पे कहीं पे भी जाओ, ओनर की तो पॉलिसी मेरे पास है, मगर ओनर मेरा अच्छा खास दोस्त भी है। उसके बाद मैंने देखा कि और क्या करते हैं बड़े लोग। तो मैंने देखा ये बड़े लोग है ना महंगे महंगे आइटम लेते हैं। तो मैंने बोला ऐसी कौन सी आइटम है जो महंगी ले सकता हूँ। तो मैंने देखा हार्ली डेविडसन, ये बाइक ये अमीर लोग लेते हैं। मतलब कितनी की बाइक है? 22 लाख की। मतलब 22 लाख वसूल करने के लिए मेरे को 66 लाख का प्रीमियम लाना पड़ेगा। मतलब एक आदमी कितना प्रीमियम दे सकता है? आज वहां से मैंने कम से कम ये इतने साल में टोटल मेरे को हो गए 4 साल या 5 साल हो गए हार्ली डेविडसन का इवेंट डायरेक्टर हूँ, ऑफिशियल फोटोग्राफर हूँ। और वहां से कम 2.5 करोड़ का प्रीमियम 4 साल में आया रहेगा। किसी का 5 लाख 10 लाख बाइक वसूल। वो बाइक ऐसे धूल पड़ी है, मेरे को क्या करने हो बाइक का। मगर मैं जो यहाँ पे कर रहा हूँ शायद आपके दिलों में बसा हूं थोड़ा सा, वैसे ही उधर भी उनके दिलों में घुस जाता हूं। और एक बार दिल दिल मिल गए तो हम बातें कर सकते हैं। आपने पूछा आप क्या कर सकती है? करने को बहुत कुछ है, मैं सिर्फ आपको दिखाना चाहता हूं बड़े लोग यहाँ यहाँ पे पड़े हुए मिलते हैं।